सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽभं गतिं पति मोक्षामि समयपाहुण मृण्मो शुद्ध केवली वडिदं संतप्यमानस जिनके गुणों विगान में विवर्धमान मान जिन बच है हमारे। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम। आज अपन गाथा 11 प्रारंभ करेंगे। अपन ने 7 नंबर गाथा में जो बात कही थी कि भगवान आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी वास्तव में व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि आत्मा ऐसा भेद रूप नहीं है, वो तो अनंत गुणों का पिंड है और उसमें ऐसे भेद के द्वारा आत्मा को समझने के लिए व्यवहार से भेद करके समझते हैं। लेकिन हमारा आत्मा को समझना अकेला प्रयोजन नहीं है, हमें तो अभेद आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि आनंद तो अनुभव से आता है। समझने से आनंद नहीं आएगा, समझने से तो वस्तु स्वरूप समझ लिया और वस्तु स्वरूप समझ में आने के बाद आनंद आता है उसमें रमने से, उसकी लीनता से। जैसे भोजन के बारे में समझ लिया कि क्या क्या भोजन है, कैसे कैसे है, लेकिन समझने से भूख थोड़ी मिटती है। भोजन करने मिले तो भूख मिटे। ऐसे आत्मा समझ लिया और समझने मात्र से कि मैं आत्मा को जानता हूँ, समझता हूँ और संतुष्ट होता है, तो उसे असली आत्मा का आनंद नहीं मिलता। ये अलग बात है कि आत्मा की बातें जो सुनते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, तो उनकी अन्य जीवों की अपेक्षा चित्त में शांति ज़्यादा होती है, उनके जीवन में निराकुलता ज़्यादा होती है, उनके जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता, उनके जीवन में दया, दान, पूजा, भक्ति की भावना अच्छी रहती है और वे अन्य जीवों के मुकाबले मंद कसाई होते हैं। तो ये सामान्य स्वाध्याय करने से श्रोताओं को इतना लाभ तो होता ही होता है, लेकिन जब अपन को करोड़ों का लाभ हो सकता है तो अपन हजारों का लाभ करने में कहाँ संतुष्ट होते हैं। दुनिया को आप कहो कि साहब इसमें 1 लाख रुपए बचेगा और इसमें 1000 रुपये बचेगा, तो भाई दुनिया 1 लाख वाला काम करेगी ना, 1000 का कौन करता है। ऐसे ही हमने स्वाध्याय करा, वस्तु स्वरूप समझा, ये बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय समझ के हमारे जीवन में कसाय की मंदता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम अन्याय नीति अवक्ष नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। हम न्याय नीति से जीवन जीते हैं और बहुत दया, दान, पूजा, भक्ति, देव, शास्त्र, गुरु, इनके प्रति बहुत समर्पण भाव से इनकी सेवा में लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मा को समझने के
स्वाध्याय करने का लाभ इतना ही मानकर इसी में हमारा भाव चला जाएगा तो हम असली आत्मा के आनंद से वंचित रह जाएंगे। और असली आत्मा का आनंद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से प्राप्त होता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा की अनुभूति के बिना नहीं होती, और आत्मा की अनुभूति अभेद की दृष्टि के बिना नहीं होती। और अभेद की दृष्टि भेद कल्पना से बाहर जब तक नहीं आएंगे और भेदों में ही उलझे रहेंगे, समझने समझाने का काम ही करते रहेंगे और सारा जीवन बस भेद प्रभेद, ये अनियोग वो अनियोग, ये वो, तो वो अभेद की जो अनुभूति करनी है उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमारी दृष्टि में, हमारे लक्ष्य में तो एक अभेद आत्मा की अनुभूति ही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। बाकी के सहज प्रासंगिक जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, जो बाहर के धार्मिक क्रियाएं हैं, वो जो स्वाध्याय आदि है, पढ़ना लिखना है, वो एक अपनी जगह है। लेकिन हमारा जीवन, हमारी दृष्टि, हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति की तरफ होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, और इस बात की गहराई बताने के लिए कि आत्मा की अनुभूति ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बताने के लिए वो जीव को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुम जो ये दया, दान, पूजा, भक्ति और मंत्र कषाय आदि की भावना है, भाव है, ये जो तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति करते हो, सो ये तो तुमने अनंत जन्मों में अनंत बार कर लिया। तुम्हें यदि स्वर्ग आदि की भावना रहती है कि हम नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में जाना है, हमें पाप नहीं करना है, तो आचार्य कहते हैं ये भी अनंत बार कर लिया। लेकिन इस जीव ने अनंत बार बाहर में सब कुछ किया, खूब स्वाध्याय किया, खूब आत्मा की बात सुनी। ऐसा नहीं कि आत्मा की बात नहीं सुनी। सबको ऐसा लगता है कि साहब अपन ने 11 अंग 9 पुर पढ़े, लेकिन आत्मा की बात सुनी। जैसे अभी सुन रहे हैं, ऐसे कहीं समोसण में बैठ के भी आत्मा की बात सुनी, पर आत्मा की बात सुनकर भी हम आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाए, हम वो ध्रुव दृष्टि नहीं कर पाए, वो तत्व निर्णय नहीं कर पाए। ये हमारी चूक रह गई। और इस जन्म में भी वो हमारी चूक अभी दिख रही है कि भाई अपन 20 साल से अगर स्वाध्याय सुन रहे हैं तो अभी अपन वो लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भेद ज्ञान पूर्वक अभेद की अनुभूति में नहीं जा पा रहे हैं। और ये बात हम सब अनुभव करते हैं। अपन ने आत्मा की बात सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। तो फिर साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितनी गहराई से, जितने समर्पण भाव से वो आत्मा की लगनी चाहिए, अभेद की, स्वाध्याय की लगनी नहीं कह रहा मैं, वो क्रियाकांड की लगनी नहीं कह रहा मैं, वो तीर्थों की वंदना की लगनी नहीं कह रहा। लगनी माने वो ध्रुव का रस, वो अंदर में बस ध्रुव का रस, बस वो गायक भाव एकदम अंदर में, और मैं तो यही हूँ बस, उसकी वो अंदर में हिलोर चलनी चाहिए, तब जाके आत्मा की अनुभूति होती है। कोई जीव बौद्धिक व्यायाम कर करके, शास्त्रों की गहराई समझ के बहुत बारीकी समझता है, बहुत पर्याय का सूक्ष्म भेद, द्रव्य का व्यंजन, अर्थ पर्याय और अर्थ संक्रांति और पृथक वितर्क ध्यान और सब पर्याय में भी ये सब बहुत बारीकी में समझता है। लेकिन ये तो सब भेद है, इनमें कोई आत्मा का रस नहीं है। लेकिन जीव को बाहर में रस लेने की आदत इतनी है कि हम कर्णानुयोग में रस लेने लगते हैं, हम सूक्ष्म भेद प्रभेद में रस लेने लगते हैं, हम क्रियाओं में रस लेने लगते हैं, हम तीर्थ की वंदना में रस लेने लगते हैं। तो वो रस वहाँ लिया और जो असली रस है फिर उससे हम चूक जाते हैं। अब अपन ये बात करो तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को ये लगता है कि देखो साहब ये तो क्रिया का निषेध करते हैं, ये तो साहब पूजा पाठ में कुछ नहीं, बात उसकी है ही नहीं।
भाई साहब बात ये है कि अपन को आत्मा का रस लेना है, अपन को एक ध्रुव में रमना है, अपन को बाहर की क्रियाओं में उदासीन भाव से सहज भाव से होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर में रस अपना कायम में रहना चाहिए। ये रस क्या होता है पता है आपको? देखो रस होता है, रस क्या चीज़ है ये समझो। जैसे आपके घर में आपकी बहन के बच्चे आ गए और क्या रिश्तेदार आ गए समझ लो, है ना। अब वो एक माँ है, वो बच्चों की मामी लगती है और उसके खुद के भी बच्चे हैं, तो वो अपने भांजों का जो भी लगते हैं भतीजों का ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी? बोलो जल्दी। अपने भांजों को भतीजों को बढ़िया लड्डू खिलाएगी, मामी को बड़ा प्रेम होता है भांजों से, ले खा ले, लेकिन अंदर में उसका रस कहाँ रहता है? उसका एक अपने बच्चे पे रहता है। वो भांजे की सेवा करेगी, भतीजे की सेवा करेगी, घर में नंदे आएंगी और क्या होते हैं नंदोई जो भी है वे आएंगे, तो वो करेगी सबके लिए, वो खूब समर्पण भाव से करेगी। कोई अपने बच्चे की तरफ देखेगी ही नहीं कि मेरा बच्चा का, फिर भी उनकी सेवा करना उसका लक्ष्य नहीं है। करती क्यों है? अपने पति के प्रेम में। उसका रस तो किससे है? अपने पति के प्रेम, और पति की वो बहन है, तो पति से प्रेम करने के कारण उसकी बहन को, उसके बच्चों को, उसके सब परिवार को प्रेम करती है। अगर पति से तलाक हो जाए और नंद पहुंच जाए कि और भाभी कैसी हो, तो क्या जवाब देगी? बोलो, कही किसकी भाभी? की भाभी कह रहे भाभी भैया से तुम्हारी अनबन है, उनसे लड़ाई हुई। हमारे भाई हमारे लिए तो वो पति ही तो सब है, फिर तुम हो उसके चक्कर में, और वो नहीं तो कोई नहीं। ऐसे ही ध्रुव का रस होना चाहिए, अपनी आत्मा की दृष्टि होनी चाहिए। चाहे हम पूजा करें, चाहे भक्ति करें, चाहे हम व्रत पालें, नियम पालें, संयम से रहें, ये सब बहुत अच्छी बात है। देखो एक स्त्री अपने घर परिवार की सबकी सेवा करती है तो बहुत प्रशंसा पाती है, लेकिन अगर पति को छोड़ दे और घर परिवार वालों की सेवा करे, पति कहे कि एक गिलास पानी दे दो, उसको तो धुतकार दे भगत से, है, और देवर को पानी देती फिरे, नंद को पानी देती फिरे, तो वो कितनी अच्छी पत्नी है, कितनी अच्छी स्त्री मानी जाएगी? जगत कहेगा पागल पागल है। एक बसर अपने पति की सेवा करे और घर में भले किसी की नहीं करे तो भी उतनी तिरस्कृत नहीं है जितनी तिरस्कृत पति का तो तिरस्कार करे और घर परिवार वालों का प्रेम करे। ऐसे ही कोई दया दान भक्ति पूजा में रहता है और बहुत मंद कसाय है, लेकिन आत्मा से सच्चा प्रेम करता है और आत्मा की दृष्टि रखता है, तो उसके वे दया दान पूजा भक्ति सब प्रशंसा के योग्य है, सब आदर के योग्य है। लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं रखे और दया दान पूजा भक्ति की कल्पनाओं में उलझा रहे, तो वे आदर के योग्य भी नहीं है, वे प्रशंसा के योग्य भी सब, क्योंकि अपना घर बर्बाद कर लेगी वो। भाई पति कितने दिन तक सहन करेगा? ऐसा दुनिया में कोई पति है? देखो सीता जी आई, रामचंद्र जी से शादी करके आई और अगले दिन वो रामचंद्र जी को वनवास की बात हो गई। तो देखो रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि 14 बरस की बात है और ये सब अपना घर परिवार है, माता जी है और भरत जी तो मेरा छोटा बहुत प्रेम करता है मेरे को, और 3 माताएं हैं, सब कुछ है, तुम शांति से घर में रहो, समझ में? और मैं 14 बरस करके आ जाऊंगा। तो सीता ने क्या जवाब दिया कि भैया मैंने तुम्हारे घर महल से शादी थोड़ी करी, मैंने तो जो अपना सर्वस्व समर्पण किया है वो तो आपके लिए किया, और अगर आप ही यहाँ नहीं हो तो मेरा क्या लेना देना यहाँ? तो सीता बड़ी प्रशंसा के योग्य है और सीता कहती हो तुम काटे आओ 14 बरस, हम तुम्हारे चक्कर में काहे को जंगलों में बैठ के, और तुम जानो तुम्हारे पिताजी जाने झगड़ा तुम लोगों का है,
वरना हमें अपने राजा पिताजी के घर भेज दो और 14 बरस बाद ले जाइयो, मायके चले जाते हैं लोग, है। लेकिन सीता अगर ऐसा करती तो वे सती सीता नहीं कहलाती, न उनकी शास्त्रों में कोई नाम भी नहीं मिलता उनको। लेकिन उन्होंने सारे दुखों को जानते हुए, जो सीता कभी जमीन पर पैर नहीं रखी, अगर घर से बाहर निकली होंगी तो रथ में निकली होंगी, राजकुमारी थी ना, और 4-5 दासियां साथ में चलती होंगी, जिनमें भोजन खिलाने के लिए 10-20 दासियां लगी होती होंगी। ऐसा जिनका बचपन, ऐसी जिनकी यौवन अवस्था, वो सीता रामचंद्र जी से विवाह होते ही और जंगल चली जाती है। और जंगल में कितनी तकलीफ है वो हम और सब आप कल्पना कर सकते हैं। फिर भी वो बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि मेरा पति मेरे साथ है। और वही सीता को जब रावण अपहरण करके ले गया तो वहाँ कितनी सुख सुविधाओं में रखा था, और एकदम सोने की लंका, और महिलाओं को सोने से कितना प्रेम होता है। और रावण की लंका काहे की थी, समझ में? और सोने की लंका के लिए बात नहीं थी। रावण ने सीता से इतना प्रेम करता था रावण कि ये कहा था, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम जो कहो, जैसा कहो, सबसे बड़ी रानी तुम्हें बनाऊंगा, सारी सुख सुविधाएं दुनिया की तुम्हारे चरणों में ला के रख दूंगा। तुम भूल जाओ वो कहाँ तुम्हें जंगल में ले लेके भटक रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? वो है सती का सतीत्व भाई साहब। आजकल की पत्नियां तो एक मिनट में पति को ताना मार दे, बेचारा ज़्यादा पैसा ना कमा पाए, ज़्यादा महल ना दे पाए, अरे तुमसे तो मेरी शादी करके खरम फूट गए। समझ में आया? जबकि कोई ऐसा जंगल में नहीं रख रखा, फिर भी बड़ा आदमी नहीं बन पाया बेचारा। और उसकी जो सहेलियां हैं, उसकी जो बहन है, उसकी बड़े आदमियों के शादी हो गई या कोई भाग्य की बात, तो वो पति को ताने मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। समझ में आया? पतियों को हार्ट अटैक आ जाता है, पत्नी कहती बेचारे पता नहीं कैसे आ गए हार्ट अटैक, हमें तो पता ही नहीं। जबकि तुझे पता नहीं, तूने ताने मार मार के उसको टेंशन दे दे के बार बार टॉर्चर करके उसके अहम को चोट पहुंचा दी। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोई अगर बीमारी है तो वो उसके अहंकार को चोट पहुंचाना है। और उसका अहंकार क्या है? उसे निठल्ला कह दो, ना कमाऊँ कह दो। समझ में आया? तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में। देखो हमारी वो बहन को, उनके कितने बढ़िया वो 10 तोले का सोना का क्या होता है जेवर बनवाया, तुम तो हमें कभी 1 तोला ना दिला पाए। उसको तो लगता हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन उसके अहंकार पे वो चोट पड़ रही है और वो उसको टेंशन हो रही है, वो पता थोड़ी चलता है। तो वो सीता वो सोने की लंका में रावण रात और दिन रिझा रहा है। और रावण की और बात बताओ तो रावण इतना सुंदर था कि राम उसके सामने कुछ भी नहीं थे। ये आपको पता है कि नहीं? और अर्ध चक्रवर्ती था, और ऐसा नहीं अनैतिक नहीं था रावण बिल्कुल भी। वो तो सीता से प्रेम ही उसको पिछले जन्मों से राख चला आ रहा है। वो ऐसे तो इतना बढ़िया आदमी था कि आपको कहानी पता होगी कि इंद्र वाली है, याद है ना? इंद्र रावण के पीछे की, कि जब वो इंद्र को जिता देता है क्या होता है, तो है हाँ, इंद्र से हरा देता है तो उसकी पत्नी रावण में मोहित हो जाती है। समझ में आया? रानी था ना, उर्वशी जो भी। और कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और वो रावण के पास खुद चल के आई कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, मैं छोड़ दिया है। तो रावण ने क्या संबोधन दिया? बहन ऐसा सोचती हो? अरे ये तो बहुत बड़ा। और बताओ उसको वहाँ वापिस उस इंद्र को दिया,
तो वो बहुत नैतिक। अगर वो ऐसा व्यभिचारी होता या कामी पुरुष होता तो ऐसा क्यों करता हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो रावण को अपन ने इतना बदला, ऐसा नहीं। बहुत ही दादा तो हमारे ऐसा कहते हैं कि हमें एक रावण का घर लाके दिखा दो। आजकल स्त्रियां आश्रमों में भी सुरक्षित नहीं है। पापियों के घर में तो छोड़ो, जो अपने वो असंत साधु कहते हैं उनमें भी सुरक्षित स्त्रियां रह जाएं तो ये समझ लो बहुत बड़ी बात है। तो रावण सीता से कहता कि देख मेरे पास क्या कमी है, और जाके मंदोदरी से भी कहता। अब मंदोदरी जैसी भी पत्नी होगी किसी की, जो अपने पति को ऐसा प्रेम करती हो कि वो रावण को दुखी देखती है तो उस पर सहा नहीं जाता। वो कहती स्वामी तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। तो बताओ वो जाके सीता को समझाती है कि तेरे चक्कर में मेरे पति देव बहुत दुखी है, तू मान क्यों नहीं जाती? सोचो ऐसा देखो। और रावण कहता है कि मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रावण चाहता तो जोर जबरदस्ती करता, कुछ भी अपना कौन क्या कर रहा है। तो भी उसने कभी भी उसकी स्वीकृति के बिना रंच मात्र भी सीता को परेशान नहीं किया और कहा कि राम का रूप रख के चले जा। तो बोले वो रूप रखता हो तो भाव चला जाता। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी तो गजब गजब की बात है। तो ये बात गहराई से समझना स्वरूप में कि वो इतनी सब चीजें हैं। ये बात मैं काय के लिए समझा रहा था, ध्रुव का रस कि वो पत्नी वो उसके साथ सीता चली गई जंगल में, तो वो सतीव्रता, वो रस अपने राम में है। परिस्थिति कुछ भी हो, ऐसे ही हमारे जीवन में बाहर में परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उस परिस्थिति के कर्ता हम नहीं हैं। वो तो सब कर्मोदयाधीन व्यवस्था और पर्यायगत योग्यता पर आधारित है। उसको तो हम बदल नहीं सकते। जिसको जैसे संयोग मिलने थे वो मिल गए, जिसको जैसा शरीर मिलना था मिल गया, जिसको जैसे क्षेत्र में जन्म होना था हो गया, जिस काल में जन्म होना था हो गया। जो राग देश कसाए हैं वे हैं। अब आचार्य कहते हैं अगर तुझे वास्तव में सुखी होना है तो तू इन सब से भेद ज्ञान करता हुआ कि ये मैं नहीं हूँ, और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की पहचान करके कि ये मैं हूँ, और उसमें निरंतर अपनापन कर, उसमें अपना रस परिपाक कर, उसमें आनंदित होना सीख, और बाहर में पक्का निर्णय कर ले कि जितना तत्व ज्ञान मुझे आत्मा के लिए चाहिए उतना है। अब मुझे नया नया कहीं उलझना नहीं, सहज सुनना, समझना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि रस मेरा कहीं और नहीं जाना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे गुरुजी हमें कहते थे कि करणानि योग आदि ग्रंथ पढ़ना, लेकिन अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो बहुत ज़्यादा मत उसमें लगना। कि क्यों कि उसमें बहुत ज़्यादा लगे, और चूँकि वो केवल ज्ञान गम विषय है, हम छदमस्त हैं, हमें सब में प्रवेश हमारा आसानी से हो नहीं सकता। और अगर तुम ज़्यादा ही उसमें चले गए तो वो आत्मा की जो रस बनना चाहिए, वो रस अगर बाहर में बन गया तो फिर चूक जाएंगे अपन। ऐसे ही दया, दान, पूजा, भक्ति, ये सब ज्ञानी श्रावक के जीवन में भी और सामान्य गृहस्थ के जीवन में अनिवार्य होते ही है, लेकिन उदासीन भाव से। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, ज्ञानी को दया, दान, पूजा, भक्ति के परिणाम भूमिका के अनुसार आए बिना नहीं रहते, लेकिन निषिद्ध बुद्धि से आते हैं। निषेध बुद्धि से। निषेध बुद्धि क्या होती है? निषेध बुद्धि ये होती है कि ये करने योग्य नहीं है, इनमें कोई धर्म नहीं है। समझ में आया? ये कोई मेरा कार्य नहीं है, ये तो कसाय है,
ये तो स्वभाव भी बंध का कारण है, इसलिए उसमें रस ले लेकर करने योग्य मानकर नहीं करना। अभी परसों का ही गुरुदेव श्री का प्रवचन था, उसमें गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ज्ञानी दया दान पूजा भक्ति राग आता है तो होते हैं, तो साहब उनका करता है कि नहीं। लोग गुरुदेव श्री बहुत अच्छा ले रहे थे, कर्तव्य मान के करे तो करता है, क्या कर्तव्य मान के करे कि मेरा कर्तव्य है, मैं ग्रस्त हूँ, ये दया दान पूजा भक्ति तो करने ही चाहिए, ऐसे कर्तव्य बुद्धि से करे तो कर्तृत्व है। और सहज राग भाव आवे और दया दान पूजा भक्ति होवे और अंदर श्रद्धान में हो कि ये करने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो वो करता है। पकड़ में आई बात। तो ये बात मैं कहाँ के लिए समझा रहा हूँ, ये मन में लोगों के प्रश्न रहता है कि साहब हम ध्रुव का रस कैसे लें, ध्रुव का रस कैसे लें। तो सब जगह के रस लेना बंद करो तो ध्रुव का रस आ जाएगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, हम रस लेने का अर्थ उपयोग समझते हैं कि हमारा सब जगह से उपयोग हट जाए, कोई विकल्प नहीं आए तो हम समझेंगे, और दिन रात आत्मा आत्मा सोचे तो हम समझेंगे कि हमारा ध्रुव का रस है। और अगर हम व्यापार में जा रहे, घर गृहस्थी के उसमें जा रहे, तो हमें लगता है हमारा ध्रुव का रस, तो ये ध्रुव का रस श्रद्धा की अपेक्षा है, ये ध्रुव का रस चारित्र की अपेक्षा नहीं है। ये चारित्र की अपेक्षा क्यों नहीं? क्योंकि अभी तुम्हारे हमारे अंदर जो घर गृहस्थी का जीवन है उसमें इतना मोह नहीं छूटा, इतना राग नहीं टूटा कि घर गृहस्थी के विकल्प आना ही बंद हो जाए। समझ में आया? भाई घर गृहस्थी है तो सब विकल्प सब तरह के आएंगे ही आएंगे। अगर व्यापार है तो व्यापार जिस तरीके से होता है व्यापार तो वैसे ही होगा, लेकिन ध्रुव का रस बना रहे वो श्रद्धा की अपेक्षा है। फिर उसी उदाहरण को फिर ले लो कि जैसे वो मामी है या वो मामा है, तो भांजों को सब खुश होकर करता है कि दुखी होकर करता है? मामा भांजे को देख के बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा उसको मन, बड़ा अपने बेटे पे 2 रुपये खर्च करे तो वो भांजे पे 10 रुपये करे। समझ में आया कि नहीं आया? और खूब होते मामा भांजे, दोस्ती भी बड़ी गहरी होती मामा भाई। वो बाइक पे घुमा रहा है, ले जा रहा है, और उसका लड़का कह रहा पापा तो मुझे तो कभी नहीं घुमाते। अरे बेटा अपना काम कर तो जी सब हो क्या रहा है, तो उसका रस तो भांजे में होगा, इसमें होगा उसका रस। भैया उसका रस माने वो अपनापन, उसका जो दृष्टि का विषय है वो भांजा है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि 2-4 दिन घूमने के लिए आया है और फिर तो अपने घर चला जाएगा। लेकिन अगर भांजा कह दे मामा से कि मामा तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे तो मेरे पापा भी नहीं हैं, मैं तो यहीं रहूँगा, तो फिर तुम्हें मामा का असली रूप पता चलेगा कि भाई ये तू क्या कह रहा है, अरे मुझे घर जाना ही नहीं। तो फिर मामा एकदम आँख फेरेगा कि नहीं ये तो भाई बेटा, ये तो मामा 2-4 पापा क्या सोचेंगे, चलो इधर से। अब उसका बेटा जिससे वो भी फूटी आँख बात नहीं कर रहा था, और बेटा कहे पापा मैं भी मामा के साथ चला है, मैंने मामा के लड़के के साथ चला, मैं भी नहीं, तो कहेगा ये तुम इधर ही रहो। तो देखो अपनापन उसका जहाँ है वहाँ वो छोड़ता नहीं है, और जहाँ उसका अपनापन नहीं है तो राग कितना ही आए उसका, लेकिन उसमें अपनापन उसका होता है। ये सम्यक दर्शन का यही स्वरूप है। इसलिए अपने को आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आत्मा सोचने की चीज़ नहीं है, आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने की चीज़ है। सोचा तो पर के बारे में जाता है, अपन अपने बारे में सोचते कि पर के बारे में, बोलो हमेशा अपना पूरा जीवन दूसरे के बारे में सोचने में जाता है। हम खुद के बारे में सोचते हैं क्या कुछ? हाँ हम सोचते खुद के बारे में क्या, व्यापार धंधा मकान दुकान, तो ये तो
सब पर है, इसमें तुम कहाँ हो? ये तो सब पर का ही विचार है ना भाई, यार मेरे को काम ऐसा करना है, लेकिन मैं हूं कि नहीं ऐसा विचार कौन करता है? मेरी सत्ता है कि नहीं ऐसा कौन विचार करता है? देखो हम निरंतर, हमारी अंदर की कैसी स्थिति है, हम किसी से भी मिलें और कोई आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो भी हमारे अंदर अवगुण देखने की ऐसी खोटी आदत है कि कितने ही बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति से मिलाए हम आपको, अगर वो आपके साथ दिन भर रह ले तो आप उसकी 1000 तारीफ करते करते 1-2 अवगुण बता ही दोगे कि वैसे तो वे बहुत अच्छे हमने देखा, लेकिन उनकी ये आदत बहुत बुरी। वो लोग करते कि नहीं करते? क्योंकि हमें अवगुण देखने की बीमारी है ही, समझ में आया? और हमने पर में अवगुण देखा तो हमें भारी आफत लगती है। और अपना में अपनापन है, अपने बेटे के 20 अवगुण हो तो भी वे अवगुण नहीं लगते, क्योंकि उसमें अपनापन है। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं कि आत्मा कौन है। अरे भाई मैं ही आत्मा हूँ, ये जो जानना देखना स्वरूप है ये ही आत्मा है और ये ही मैं हूँ। बस इसमें अपनापन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और पर में परायापन रखना, इसका नाम भेद ज्ञान है। समझ? तो भेद ज्ञान के द्वारा अपनी सच्ची पहचान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो समझ में आया? तो अब आचार्य कहते हैं कि भाई तुम्हारा रस, तुम्हारा अपनापन अपने ध्रुव में रहना चाहिए। बाहर में चाहे तुम व्यापार करो, लेकिन हमारी आदत है हम रस को परिणति में देखना चाहते हैं। रस को काय में देखना चाहते, और यहीं से गलती होती है, क्योंकि ये परिणति में रस नहीं दिखा तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि हमें आत्मा की रुचि नहीं। तो इससे क्या होता है कि हमारी वो पर्याय दृष्टि खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम उपयोग को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि उपयोग तो निरंतर बदलने वाली चीज़ है। आज जैसे हमारे दिन भर में खूब आत्मा का चिंतन चला, खूब अच्छा बढ़िया, आज अष्टमी है, आज बढ़िया बहुत, तो ऐसा लगता है कि जैसे आज तो हमारी बहुत अच्छी आत्मा की रुचि रही है। हाँ, आज तो बहुत बढ़िया अच्छा रहा, और कल फिर वो उपयोग, आज अष्टमी थी तो थोड़ा इधर रहे, अब कल वापस व्यापार, कोई घर करे साहब कहा करें, तो वही है, कुछ भी कर लो साहब। अब वो एकदम से वो उपयोग पलटने को मैं पलट गया। समझ में आया? ये मेरी दशा ऐसी हो गई, कल तो बहुत अच्छा दिन गया, आज तो सब बेकार। तो वो इसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है। देखो श्रद्धा वैसे तो जमी रहती है, सो मिथ्यात्व में जमी हुई है, और सम्यक रूप तो परिणमित हुई नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि कदाचित सम्यक रूप जीव परिणमित हो भी जाए, सम्यक दृष्टि हो भी जाए, द्रव्य दृष्टि हो भी जाए, तो भी पर्याय दृष्टि होने में देर कितनी लगती है भाई? जीव को मिथ्या दृष्टि होने में देर कितनी, पहले तो सम्यक दृष्टि होना ही बहुत मुश्किल है। समझो ये वस्तु का स्वरूप क्या है भाई साहब। पहले तो आपका क्या नाम? अशोक जी, बहुत अच्छी रुचि से सुनते अशोक जी, समझते गहरी बात। देखो बात गहरी ये है कि पहले तो जीव का सम्यक दर्शन होना ही बहुत दुर्लभ है। माने जन्म जन्म कोटि जन्म निकल गए, वो हुआ ही नहीं। अब हो जाए तो साहब ठीक है कि इसमें भी खतरा कम नहीं है। होने के बाद भी द्रंज मात्र शंका हुई और जीव मिथ्या दृष्टि हुई, और शंका होने के लिए बाहर में इतने निमित्त खड़े हुए हैं, इतने निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़े हुए हैं कि
कि जीव शंका करने से बच जाए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बोलो, यहाँ अभी अपन द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, और पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव की बात बता रहे हैं। और ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, यही बात है ना। ये परिणाम अपने नहीं, इनके कर्ता भोक्ता अपन नहीं, बराबर है ना। लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखो, ये बात सुनते सुनते भी, ये बात जब चालू है तब भी हमारा पर्याय का लक्ष्य नहीं जाता। इसमें भी हम दूसरे को पर्याय दृष्टि से ही देखते हैं, देखते हैं कि नहीं। देखो, हमने कहा ज्ञानचंद जी बहुत बढ़िया आदमी। कौन ज्ञानचंद जी? अच्छा जी, तो घोड़ापुर वाले तुरंत एकदम पर्याय का लक्ष्य कितना, क्योंकि 24 घंटे पर्याय की ही बात है। हमारी 24 घंटे ज्ञान का गे पर्याय ही है। तो भाई साहब, पर्याय ही जब हमारे ज्ञान का गे है और ये पर्याय में नहीं हूँ, ये श्रद्धा रखना कितना कठिन है। कचड़े का ढेर हमारे घर के सामने लगा हो और कोई कहे तुम कचड़ा मत देखा करो, तुम तो अपने घर का सामने ही लगा है, वो बार बार नजर जाए बिना रहती ही नहीं। ऐसे ही वो पर्यायों का तो यहाँ पे पिंड है। पर्याय ये वो, रात दिन राग देश खसाय परिणाम विकल्प कर्ता कर्म की प्रवृत्ति करे कि नहीं करे, दिखाई तो ऐसा ही देता है कि मैं पुद्गल द्रव्य के कार्य को करता हूँ। दिखाई देता है कि नहीं देता? अभी ये प्रवचन जो हो रहे हैं ये मैं कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये किसको दिखाई नहीं दे रहा है? और आत्मा प्रवचन कर ही नहीं सकता, ये किसको दिखाई दे रहा है? बताओ, दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है? सिद्धार्थ, बताओ, दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है? ऋषभ, क्या दिखाई दे रहा है? नींद आ रही क्या? चिंतन कर रहे थे भाई, दो में से क्या कर रहे थे वो बताओ, क्योंकि चिंतन का भी पता नहीं चलता और सोने का भी पता नहीं चलता। अगर सो रहे होगे तो जल्दी उठ गए होगे तो नींद आ रही होगी। देखो, दिखाऊं क्या? जो प्रवचनकार होता है ना, उसका जागृत रहना और उसका फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। देखो, श्रोता तो झपकी मार लेगा, अब प्रवचनकार कहाँ से झपकी मारे? और मेरी 2 आंखें हैं और यहाँ 100 आंखें मेरे को देख रही हैं। मेरी तो एक एक हरकत वॉच करी जाएगी। तो अगर मैं आलसपन दिखाऊंगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे, लेकिन श्रोता तो सोता है, क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसे ही अगर हम 5 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाए और 12 साढ़े 12 बजे सोए तो प्रवचन में वो फ्रेशनेस नहीं आती। डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे कि अगर जिसको प्रवचन करना है और वो सुबह से मेहनत करने लग जाए, 6 बजे से चला, तो वो प्रवचन में वो अंदर में जो एनर्जी है, वो जो फ्रेशनेस है, जो उसका चिंतन है, वो नहीं आ पाए। उसके लिए पहले अब ये बात कोई समझते ही नहीं। समझ में? हम पढ़े हैं, आपको लगता है कि पंडित जी, कई लोगों का पंडित तो, अरे भैया चुपचाप पढ़े रहते हैं, अंदर में अपना चिंतन चलता रहता है। अब किसी को क्या बताएं कि हम क्या चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो वो क्रिया देखने की आदत पड़ी है। अरे तुम क्या हमारी पत्नी नहीं पहचान पाते? वे हमें आलसी प्रमादी मानते हैं कि आगे जगत को वो समझ में नहीं आता कि वो फ्रेशनेस कितनी चाहिए। 1 घंटा जो प्रवचन करना है ना, उसके लिए बहुत कूल माइंड चाहिए। एक बार की घटना है, मनीष जी, डॉक्टर भारल जी दिल्ली प्रवचन करने आए। बिल्कुल मैं दादा के साथ ऐसा रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रहा। नाती पोते रहते ना जैसे, दादा ऐसे ही था मेरा रिश्ता। तो दादा दिल्ली आए तो मैं दादा को गाड़ी में साथ में जाना, दादा तो प्रवचन था उनका ओस बाल भवन में।
तो दादा प्रवचन, तो जैसे अब दादा क्या करते हैं, जैसे प्रवचन है ना उनका, जैसे 8 बजे से, तो अधिकतर उनकी आदत होती थी कि 7 बजे से बिल्कुल शांत होने लगेंगे, बिल्कुल बात नहीं करना किसी से, डोंट, अब कुछ करेंगे नहीं, बैठे शांति, बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं, कुछ नहीं। तो 7:30 बजे हम पहुंच गए, तो वहाँ पर एक महाराज जी रुके हुए थे, वही श्वेतांबर साथ में, क्योंकि वो उस वाल भवन उनका था। तो उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। तो अपन तो बिल्कुल ज़्यादा सोचते नहीं, तो 2 लोग आए, बोले दादा प्रवचन तो 8 बजे से है, और अपन 7:45 बजे 7:35-40 पे आ गए, 10 मिनट उनसे मिल लेते हैं। तो दादा एकदम आप, और कोई टाइम नहीं मिलने का, यही टाइम है, नहीं मिलना मेरे को। अब आपको लगेगा जी कैसे आदमी ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एकदम गुस्सा आ गया, फिर बोले देखो भाई, प्रवचन के पहले ना मैं किसी से मिलता हूँ ना किसी से बात करता हूँ, कि क्योंकि मेरे अंदर में जो चिंतन चल रहा है, अब वो कोई ना कोई बात करेंगे, वो कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, अब वो मेरा चिंतन उनके जवाब देने में उधर तरफ चला जाएगा। अब मेरे प्रवचन में फिर वो बात आएगी, फिर वो बोलेंगे मेरे पे कमेंट्स करा। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हम प्रवचन के पहले कोई चर्चा कर रहे हैं, अब भाई तुमने चर्चा उसी समय हमसे चालू कर दी, तो हमारे दिमाग में आई कि नहीं आई? अब आई तो हमारे प्रवचन में वो किसी ना किसी रूप में निकलेगी। अब आप कहोगे गारंटी से जब पंडित जी ने हम पे ही कमेंट्स करा, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले हमसे ही बात हो रही थी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि उसमें अकर्ता देखना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये आचार्य कुंद देव ने ये ताकत ऐसे ही नहीं लगाई है कर्ता कर्म अधिकार लिखने में, और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी यही कर्ता कर्म की बात है। भाई साहब, सम्यक दृष्टि होना ही महादुर्लभ है जीव का, और आचार्य कहते कि उसमें भी खतरनाक है कि हो जाए तो मिथ्या दृष्टि होने में देर नहीं लगती। क्यों? कि बाहर में, परिणामों में, क्रियाओं में, विकल्पों में इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि श्रद्धा बनाए बनाए बिखर जाती है। मैंने इसलिए जो छायक सम्यक दर्शन होता है उसके लिए केवली का निमित्त चाहिए, माने इतना मजबूत निमित्त भी चाहिए वो छायक सम्यक दर्शन की, क्योंकि ये उपसम सम्यक जो बुलबुले की तरह है, हुआ वो छूट जाए, ये छूट के रह जाता है, असंका हो गई। एक मिनट में कल भागने नहीं, पूजा तो करनी चाहिए, ये तो गलत हो गया, सब भाव उपाधि बुद्धि आ गई। अब वो आती है तो पता भी नहीं चलता कि कब आ गई। भाई हमें पता थोड़ी चलता है कि श्रद्धा का परिणाम है कि ये चारित्र का परिणाम, हम भेद ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो भेद तो तब कर पाए जब अंदर में उसको अभेद की दृष्टि हो और सम्यक दृष्टि हो, वरना वो पता ही नहीं चलता कि श्रद्धा है कि हमारा परिणाम है क्या, क्योंकि हम चारित्र के परिणाम को श्रद्धा का ही परिणाम समझते हैं। एक सामान्य आपको विवक्षा मिलेगी कि जहाँ जीव की रुचि होती है, जहाँ जीव का अपनापन होता है, वहाँ जीव का उपयोग जाता है। ये बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसा वास्तव में पूरी तरह कहाँ है? सम्यक दृष्टि को, भरत जी को आत्मा की कम रुचि है क्या? अरे भाई साहब, ये तो छायक सम्यक दृष्टि है, वे तो कभी मिथ्या दृष्टि भी नहीं हो सकते। फिर उनको ये पंचेंद्रिय विषय भोगों के परिणाम, 6 खंड जीतने के परिणाम, इतने सागरों तक, करोड़ों वर्षों तक राजा बन रहने के परिणाम, जिनके परिवार में सब दीक्षा लेके चले गए तो फिर भी वैराग्य नहीं आता, तो क्या उनकी आत्मा की अरुचि मानोगे क्या? तो ये कहाँ सिद्ध हुआ कि साहब अगर आत्मा के, तो वो वही आत्मा के बारे में, ऐसा थोड़ी है भाई साहब। जब ये गहराई से, जब तक ये अपन श्रद्धा का परिणमन और चारित्र का परिणमन
इसमें भेद नहीं करना जानेंगे, तब तक हम लोग ये पर्याय दृष्टि बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो परिणाम आते हैं और उन परिणामों से ही हम अपना आकलन करते हैं, और वो परिणाम कभी शुभ और कभी अशुभ। तो शुभ आए तो अपन को लगता है कि अपन धर्मात्मा हो रहे हैं, और अगर अशुभ आए तो अपन को लगता है कि हम अधर्मात्मा हो रहे हैं। और एक गाड़ी हमारी चलती रहती है, सिस्टम बना रहता है। तो आचार्य कहते कि भाई ये तुम परिणाम की दृष्टि हटाओ, ये परिणामों से भेद ज्ञान क्यों कराया आचार्य ने? सोचो, ये परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये क्यों कराया, ये बात क्यों समझाई? इसलिए बताई कि भाई ये परिणाम का लक्ष्य रखकर जीव कभी भी अभेद आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तुम्हें लोक में भी अगर कोई काम करना है तो ज़्यादा मीन में करते रहोगे, ज़्यादा ही विचार करते रहोगे, तो फिर वो काम नहीं कर सकते आप। आपको कुछ चीज़ें गौण करके और उसकी जो मेन चीज़ है उस पर दृष्टि रख कर के नहीं, बहुत बढ़िया। कोई कहे साहब अपन जैसे रिश्ता करने जाते हैं, अब अपन को पसंद आ गया, किसी ने कहा साहब उनके चाचा अच्छे नहीं हैं, तो भाई साहब गौण करना पड़ेगा। किसी ने कहा साहब वे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके जो है वो माता जी, ठीक है यार, क्योंकि ऐसे तो अपन देखते रहेंगे तो भाई साहब रिश्ता ही नहीं कर पाएंगे, तो सब जगह कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। ऐसे ही हमें अगर द्रव्य का लक्ष्य करना है, हमें अगर आत्मा की अनुभूति करना है, तो हमें ये ऊपर नीचे होते हुए परिणामों से भेद ज्ञान करना अनिवार्य है कि ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि हम शुभ अशुभ के भेद में पड़े रहेंगे तो वो तो हमारी दृष्टि वहाँ से हटेगी ही नहीं। और ऐसे ही हम नया नया समझने में ज़्यादा रस लेंगे तो हमारा आत्मा में रस परिपाक नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपनापन करने का उपाय क्या है साहब? अपना करने का उपाय उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस उसका रस लेना होता है, बस उसमें आनंद दिखना चाहिए। आनंद दिखा तो अपनापन हुआ। ये स्वरूप ऐसा है। अपनापन समझ गए कि नहीं समझ गए? अपनापन का बहुत बड़ा आधार सुख बुद्धि है। हमारी पर द्रव्यों में सुख बुद्धि है और आत्मा में कोई बुद्धि नहीं है, आत्मा में कोई सुख ही नहीं दिखता। इसलिए पर पदार्थ भिन्न होने पर भी, ये जानने पर भी उनमें से अपनापन नहीं टूटता, क्योंकि वे हमें सुख के कारण दिखाई देते हैं। और आत्मा हमें कोई सुख का कारण दिखाई नहीं देता। हमें आत्मा समझ में तो आता है, मैं आत्मा हमें समझ में तो आता है, ये निर्णय भी होता है कि जब आत्मा हो, लेकिन फिर भी अपनापन क्यों नहीं होता? अपनापन इसलिए नहीं होता कि हमारे अंदर में सुख का कारण पर द्रव्य दिखाई देते हैं। देखो, पैसा पर द्रव्य है, सोना पर द्रव्य है, लेकिन सोना और पैसे में अपनापन है कि नहीं? है कि नहीं है? अब जबकि पर द्रव्य है, ये सुख दिखता है तो वो अपनापन स्थापित होता है, और अगर सुख नहीं दिखे तो अपनापन टूटता है। उसमें क्या है? देखो, पति का पत्नी में अपनापन, पत्नी का पति में अपनापन, बच्चों में अपनापन, बस सुख दिखता है। यही देखो, जो लोग कहते हैं ना उम्र बढ़ती है तो आप देखना बच्चे का मोह जो बचपन में माँ बाप से होता है वो मोह उसका एक उम्र के बाद ढीला पड़ जाता है। इतना मोह माँ बाप के प्रति नहीं बढ़ता। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं बचता, सिर्फ कर्तव्य बचता है। क्या बचता है? कर्तव्य। कर्तव्य क्या है कि भाई माँ बाप हैं, तो माँ बाप है तो उनकी आज्ञा में रहना, इनकी से, लेकिन मोह अलग चीज़ है। अब उसका मोह कहाँ स्थापित हो गया? अपने बच्चों। बराबर है कि नहीं? अब गजब की बात है, जब तू बच्चा था तेरे माँ बाप का मोह तेरे में, फिर तेरे बच्चे हुए तेरा मोह में, लेकिन परंपरा आगे तो बढ़ती है लेकिन उल्टी नहीं चलती।
हमें अपने दादा दादी में वो उनके दादा ऐसा उल्टा तो नहीं चलता, आगे बढ़ता है। तो ये आगे क्यों बढ़ता है सिस्टम? इसलिए कि जीव को जहाँ सुख दिखता है वो वहाँ अपना। अब माँ बाप में सुख दिखना बंद हो गया, ये सुख दुख के कारण खत्म हो गए, उनको लगता बूढ़े हो गए अब क्या इनसे सुख और क्या दुख। और रही संपत्ति की बात, संपत्ति में सुख दिखता है, माँ बाप में थोड़ी दिखता है। नहीं समझ में आया? ऐसे संसार का स्वरूप है। पर अब माँ बाप की समस्या क्या है वो भी तो मैं बता देता हूँ। माँ बाप का बच्चों में अपनापन क्यों रहता है ये कोई बता दे तो मैं जो कहूँ बताओ क्यों? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हें कोई सुख दुख नहीं दे रहा, वो तो अमेरिका में रह रहा, लंदन में रह रहा, लेकिन फिर भी तुम्हारा अपनापन उसमें क्यों है? उसको तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं, उसको तो तुम्हारे हाँ। और दो 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 सब उत्तर दो, सबके सुनूंगा, दो कल मैं दूंगा तुम। हाँ ये तो चलो और दो और दो। हाँ चलो चलो है तो अपना ही, सही बात है। और दो और बताओ 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 बेटा सिद्धि बताओ। मत बुद्धि रहती है। और बताओ आप बताओ क्या नाम बेटा आपका? हाँ प्रतीति, बढ़िया बहुत अच्छा नाम। बताओ क्यों क्यों ऐसा रहता है? भाई माँ बाप को तो बेटे में बहुत अपनापन है, और बेटा अमेरिका चला गया, वो तो अपने काम धंधे में व्यापार बिजनेस जो भी करता है, तो माँ बाप ही 15 दिन में फ़ोन करे और भैया कैसे हो? हाँ ठीक हो ठीक हो ठीक हो चलो अब ठीक है बाद में बात करता हूँ। तो तुम्हारा तो मोह बहुत है और उसका तो बिल्कुल बचा ही नहीं। तो ये हुआ क्या है? तुम्हारा क्यों नहीं टूटता वो है? ये उसको वो अपना अंश मानता है। ऐसा लगता है कि मैं तो मिटने पे आ गया, लेकिन ये मेरा अंश रहेगा तो मेरा नाम रहेगा। समझ में? उसमें अपनी सत्ता मानता है। और दूसरा, इसको एकत्व करने के लिए कोई स्थान नहीं है। असली जड़ क्या है? उस बेटे को स्थान मिल गया, उसको तो उसकी पत्नी मिल गई, उसके बच्चे हो गए, तो उसका तो राग एकत्व करने के लिए जगह मिल गई। अब माँ बाप ने जो अपने बेटे में एकत्व किया था, तो भाई अब उससे छोड़ के एकत्व करे किसमें? कोई दूसरा तो है नहीं। अब पड़ोसी तो पड़ोसी है, चाहे कितना ही अच्छा हो, भांजा तो भांजा है, भतीजा तो भतीजा है। तो वो बेटे के दुत्कारने पर भी उसमें अपनापन करता है। देखो गजब गजब की बात है, समझने लायक बात है। देखो मोह की महिमा है। अब ये नीतीश कुमार का लड़का स्वस्थ नहीं है, उसकी हालत ठीक नहीं है, और ये बहुत छुपा के रखा, इसलिए ये जानता होगा पहले से। लेकिन देखो मोह ने घेरा उसको, तो खुद ने अपना पद त्याग करके सौदा करके तो मेरे बेटे को कुछ बना दो तो तुम जो कहो वो कर। तुमने कहा चलो तुम उसको उप मुख्यमंत्री बना, तो बोले ठीक है। देखो ये मोह की महिमा है, ये जगत का बड़ा स्वरूप ऐसा है। आचार्य कहते कैसा मोह है, खुद को दुख देकर भी उसको सुखी करना चाहता है, क्योंकि अपने से भी ज्यादा एकत्व उसमें हो गया जीव। क्या खतरनाक। और हम तो अब चले भाई, नीचे से तो जा नहीं रहा है कि अब तो हम चलने नहीं वाले हैं, लेकिन मेरा बेटा स्थापित होगा तो मेरा नाम लेने वाला कोई बचा रहेगा। ये जगत बड़ा खतरनाक स्वरूप है। इसीलिए आचार्य भगवंत अपने को कहते हैं कि भाई ये मोह तोड़ना इतना आसान नहीं है, और अगर ये मोह टूट भी जाए तो दोबारा होने में 2 मिनट नहीं लगते, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार, कर्म के उदय, कि मिथ्यात्व कैसा है, उपसम, क्या नाम, उप क्या मिथ्यात्व 10 किलो है, कितना किलो है? उदाहरण के लिए तो समझ में आया।
और 25-25 ग्राम उदय में आता है। कितना ग्राम आता है? क्या समझ लो, 1-1 ग्राम उदय में आता है, और 1-1 ग्राम उदय में आता है जी मिथ्या दृष्टि, और है कितना? 10 किलो। तो अब 1 ग्राम किसी काल में उपशम हो गया, समझ गया कि क्षण भर के लिए वो मिथ्यात का उपशम हो गया, तो सब में दृष्टि हो गए। तो वो कहता भाई साहब सत्ता में 10 किलो रखा है, वो 1 मिनट में झटका मार के वापस तेरे को पटक नहीं दे देगा, है ना? कि साहब थोड़ा लंबा खिंच गया, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, 6 उपशम में चला है। 6 उपशम क्या होता है कि थोड़ा लंबे काल तक उदय में नहीं आएगा, इतने ही है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने छायक सम्यक दर्शन के गीत गाए कि जे असली खेल हुआ, अब तू दोबारा मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। इसलिए भाई साहब उपशम के ही लाले हैं, छायक तो भी छोड़ो, क्योंकि उपशम भी हो जाए तो इस बात की तो प्रमाणिकता हो गई कि अब ये जीव 10-20 वर्ष में मोक्ष चला जाएगा। हाँ, सम्यक सन्मुख हो जाए यही बहुत है, लेकिन हो जाओगे अगर सही तरीके से समझोगे तो हो जाएंगे। क्योंकि हम जैसे ही जीव मोक्ष गए हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं, हम में से ही मोक्ष जाएंगे, हम ही मोक्ष जाएंगे। लेकिन बस अपनी दिशा सही रखना, भटकना मत, क्योंकि संसार में भटकाने वालों की कमी नहीं, संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध की कमी नहीं, स्वभाव में धर्म बुद्धि हुए बिना नहीं रहती, पर्याय दृष्टि हो 1 सेकंड, क्योंकि हमारे ज्ञान में द्रव्य नहीं आता, हमेशा हमारे ज्ञान में पर्याय आती है। और यहाँ तक कि सम्यक दर्शन किसका नाम है? अनुभव में पर्याय आती है और मानती उसे द्रव्य है। मैंने खेल सारा पर्याय का ही है, द्रव्य तो निष्क्रिय है। द्रव्य में कुछ होने जाने वाला मैं अहम एक को खलु शुद्धो, ये कहने वाला द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। अरे मैं तो कभी पर्याय रूप होता ही नहीं, ये कहने वाली पर्याय है। युगल बाबूजी कहते थे कि सम्यक दर्शन कैसा है? ये ऐसा है कि जिस पत्नी ने अपने पति के प्रेम में ऐसा समर्पण रखा कि अपना कुल गोत्र भूल गई। भूली तुम लोग के नहीं? कि अभी भी याद है, गोल सिंगारे गोला लारे है, खरौआ और क्या क्या होते हैं, लमेचू। अगर याद है तो फिर समर्पण थोड़ा कमजोर है, याद ही नहीं रहे, अपने पति का ही गोत्र याद रहे। हम तो ये है, कोई उससे पूछे कौन से घर क्या है तुम्हारा गोत्र, तो पति का गोत्र पहले याद आवे, अपना नहीं आवे। ऐसे ही कौन सी पर्याय सम्यक दृष्टि है? जिस पर्याय से पूछो कि कौन हो तुम, तो वो कहे मैं द्रव्य हूं। जिसे पर्याय की याद ना आवे, ऐसी पर्याय सम्यक दृष्टि होती है। ऐसी पत्नी पत्नी होती है जिसे अपना मायका, जैसे तो तुम्हारा घर कहाँ है? बोलो रीता जी, कहाँ है आपका घर? हाँ इधर ग्वालियर के। हम ग्वालियर के हो? देखो मैं किसी के घर जाता हूँ तो मेरी आदत बहुत रहती है कि पूछने की, महिला से पियर कहाँ है, मायका कहाँ है। और उससे अगर वो बात नहीं पूछो, सीधा पूछो कहाँ रहती हो आप, तो क्या बताएगी? और यही रहते, जे हमारा घर, जे तुम्हारा घर है? हाँ ये हमारा जे घर है। उसे ऐसा विकल्प ही नहीं आता कि 2 घर है, आते हैं। और अगर ऐसे याद आवे पंडित जी यहाँ का पूछ रहे कि वहाँ का, तो फिर सोचना पड़ेगा कि कच्चा है मामला, है समझ में?
ऐसे ही पर्याय एक पूछे कि तुम द्रव्य के बारे में पूछ रहे कि पर्याय के बारे में, तो समझ लो वो पर्याय कच्ची है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो पर्याय पकड़ में आया कि नहीं? ये पक्की बात समझो। मैं तो त्रिकाली ध्रुव, जब भी कोई पूछे कौन हो तुम, अरे सब बकवास बात है। अंदर से पहली आवाज आनी चाहिए, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव ज्ञात तत्व हूँ। ये उद्घोषणा करने वाली पर्याय है। क्या साहब आपका नाम क्या है? आपका नहीं, हमारे बच्चे, बोलो बच्चा। अनंत, क्या नाम गजब, अनंत। ये अनंत किसका नाम है? भगवान आत्मा का नाम एक अनंत भी है। समझ में आया? अनंत, जिसमें अनंत वो भरे पड़े, उसका नाम अनंत। तो ध्रुव अनंत है, ध्रुव का पर्यायवाची नाम अनंत है। तो समझ आया? देखो मोक्षुरों ने नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रख लिए। एक सज्जन बोले हमसे, पंडित जी आपके बेटे का नाम क्या है? मैंने बोला मोक्ष। बोले आपने तो घर ही में मोक्ष कर लिया, बाहर जाने की भूल गया। अरे भाई, ऐसे घर में मोक्ष करने से मोक्ष नहीं होता। ऐसे ही सम्यक्त नाम रखने से सम्यक दृष्टि नहीं होता। अनंत नाम रखने से अनंत नहीं होता। समझ में आया? और उसका अनुभव करे तो अनंत होता है। इसलिए आचार्य अपने को कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पहले में पहला, अंदर में भाव, पहले में पहला दृष्टिकोण एक ध्रुव का रहना चाहिए। अरे हम लोगों ने ये नए पढ़ कर पढ़ना चाहिए, पढ़ने का निषेध नहीं कह रहा, लेकिन हमने नए को पढ़ना और नए से जवाब देना ही दिमाग लगा रखा है। आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? पंडित जी कौन से नए से? आप कौन से नए से पूछ रहे? यही तो गलत हो गई, यही तो गलत। अरे हमने तो उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो तुमने पूछा पंडित मायके की अपेक्षा पूछ रहे कि ससुराल की, क्योंकि वहाँ मायका दिमाग में है ही नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा के संबंध में एक पर्याय का विकल्प आना ही नहीं चाहिए। हाँ, फिर पर्याय संबंधी कोई बात करे तो बराबर जवाब देना, क्यों मायका कहाँ है? करहल में है, फिर जवाब बराबर देना। ये आप जिस परिचय से आप पूछ रहे हैं, लेकिन प्रथम में प्रथम मैं ज्ञायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये पर्याय पर्याय तो आने जाने वाली चीजें, ये मैं हूँ ही नहीं। कि तुम कैसे बोलती हो कि यही घर मेरा है, मायका नहीं है तुम्हारा? अरे मायका कभी अपना होता ही नहीं। समझ में आया? ये बात हमेशा समझो, जगत का स्वरूप ही ये है। अगर ये समझे तो आनंद आवे, और नहीं समझे तो नहीं आवे। तो भैया समय तो हो गया, तो अपने को आचार्य कहते हैं कि ध्रुव की दृष्टि करो, माने ध्रुव में अपनापन करो। और उपयोग तो इधर से उधर होता रहता है। बस श्रद्धा में ये रखो कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो निरंतर ज्ञान का काम जानना है। वस्तु स्वरूप में ज्ञान में गे बनते हैं और वे झलकते हैं, प्रतिभास होते हैं। तो मैं तो वो झलकाने वाला तत्व हूँ, चाहे हम उसकी तरफ देखें और चाहे नहीं देखें। देखो, आत्मा की तरफ देखने से अपनेपन की बात नहीं है। जैसे अमेरिका में आपका बेटा रहता है और आप महीनों उसकी ध्यान नहीं दिया, आप अपने काम में बिजी हो, वो अपने काम में बिजी है, यहाँ तक कि 10 दिन में उपयोग में भी नहीं आया, विकल्प ही नहीं आया, तो भी अपनापन अपने बेटे में कायम है कि नहीं? बोलो। किसको? जैसे बेटा आपको बताया कि अपने अंदर हमेशा साथ रहता है,
हाँ तो ये क्या लब्धि में? हाँ, लब्धि में अंदर में श्रद्धा में पड़ा हुआ है ना, उपयोग रूप नहीं हो रहा, बस उसमें क्या बात। रामचंद्र जी जब जंगल में सीता को खोज रहे हैं और वहाँ पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तो उस समय उपयोग में आत्मा है क्या? नहीं, उस समय ज्ञान में आत्मा है क्या? कहीं है ही नहीं। लब्धि में पड़ा। वो तो लब्धि में, दृष्टि में, श्रद्धा में पड़ा हुआ है। अरे और हजारों उदाहरण ले लो, तुम लोगों की बहुत प्रॉपर्टी है, हमारे बड़े भाई साहब की बहुत प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ पड़ी हो नहीं पता नहीं, तो भी अपनापन चाहे उस प्रॉपर्टी के, जैसे आप वहाँ से मान के चलो किसी की 10 किलोमीटर दूर 20 एकड़ जमीन पड़ी है, तो हो सकता है कि वो 20 साल वहाँ ना निकले, तो भी उसकी श्रद्धा में पड़ा है कि मेरी जमीन वहाँ है। ये तो जो 6 महीने में आत्मा की अनुभूति की बात है, वो इसलिए है कि बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं, कब्जा करने वाले इतने हैं कि 6 महीना में एक बार जमीन पर चक्कर लगाना बहुत जरूरी है। आया समझ में भाई? यादव ठाकरों से घिरी हुई है और बनिया की जमीन, समझ में आया? इस तरफ ठाकुर का खेत, इस तरफ यादव का खेत, उस तरफ चौरसिया का और इस तरफ शर्मा का, और बीच में बनिया। तो भाई साहब बनिया को चक्कर लगाना बहुत जरूरी है, ना एक एक फुट करके खेत गायब ही हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को 6 महीने में कम से कम, और मैक्सिमम तो 10-5 दिन में ही घूम जाए तो बढ़िया बात है, तो उसकी जमीन सुरक्षित रहेगी, वरना नहीं रहेगी। ऐसे ही हम 8 कर्म रूपी, समझ में आया, और मोह रूपी 50 से घिरे पड़े हैं, और हमने बड़ी मुश्किल से उसको दबाया है, और अगर हमने अपनी पकड़ ढीली करी तो भाई साहब वो वापस तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा। इसलिए क्या लिखा? 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, कि अगर अब चूके तो फिर खत्म हो गई कहानी। ऐसे ही अपन इस पर्याय में अगर द्रव्य दृष्टि करने से अब चूके तो ना जाने फिर कब द्रव्य दृष्टि का अवसर हमें मिलेगा, उसकी हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत गहराई से बात समझने की है भाई साहब। सम्यक दृष्टि होना जितना कठिन है, उतना ही सम्यक दृष्टि को पहचानना भी कठिन है। ये तो खेल है, जो कर गया सो कर गया, वरना तो जिंदगी निकल जाए, कभी ये सम्यक दृष्टि का खेल समझ में ही नहीं आए। एक भजन है ना बहुत प्यारा, मुझे भूल गया, अब तो आप लोगों को आता हो तो सुनाना। कौन सा है? रीत लगत है अटापटी। सम्यक दृष्टि की रीत लगा। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं, कुछ और शब्द है ना, चिन्ह मूरत दृगधारी की याद। हाँ, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारद कृत दुख भोगे, अंदर रस की घटा घटी। अब ये कौन समझे? अब लोगों के भजन सुना दिया तो लोग समझने लगे कि वाह डंडे पड़ते, वो अंदर से बैठा रहता, आत्मा आत्मा ओ ऐसा नहीं है वो। अरे भाई डंडे पड़ते तो वो भी डंडे मारता है, समझ में आया? वो भी लड़ाई झगड़ा करता है, नरक का स्वरूप थोड़ी बदल जाए। तो वो भजन में तो लिखा, अरे भाई वो श्रद्धा की अपेक्षा वो अंदर में, वो रस घटा घटी माने ये मैं हूँ, और ये डंडे जिसको पड़ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। इस श्रद्धा के कारण उसकी रीत लगत है अटापटी।
जो 6 खंड जीत रहे, झगड़ा कर रहे, युद्ध कर रहे, वो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये कहाँ से सम्य दृष्टि है। तो गहराई से विचार करना समय विशेष हो गया।